डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम। एक्चुअली बोट एंड स्ट्रीम जो है टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। टाइम एंड डिस्टेंस का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ट्रेन पढ़ा था, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अलग से किए थे ट्रेन के अलावा। आज हम शुरू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। ये सेम वैसा ही है जैसा टाइम एंड वर्क से हमने पाइप एंड सिस्टम सीखा था, वैसे ही हम ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से ये बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले बार ये वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो देखे, ताकि प्रॉपर समझ में आए कि टाइम एंड डिस्टेंस से कैसे डील करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमको क्वेश्चंस को डील करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखो क्या होता है, ट्रेन के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा था। मान लो कि दो ट्रेन है हमारे पास, ये दो ट्रेन है, एक की स्पीड है S1, दूसरे की S2, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी, जिसकी ज्यादा है। मान लो S2 की स्पीड ज्यादा है तो S2 माइनस S1। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि एक ट्रेन यहां जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है। ठीक है, मान लो ये S2 वाली ट्रेन है और ये S1 वाली ट्रेन है। ये बाद में रवाना हुई, ये पहले रवाना हुई, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो ये इसको कितनी देर में पार कर देगी। तो पार करने का मतलब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल में उतना ही चल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, ये 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तो मान लो ये 100 माइनस 90, जब ये शुरू होगी इसका पीछा करने के लिए, इसको पार निकलने के लिए, तो सिर्फ 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा चलेगी इससे। यही कहानी है इसकी कि ये 90 से चल रही है, ये 100 से चल रही है स्पीड से। तो जब ये इसका पीछा करेगी, S1 का पीछा करेगी S2, तो 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर चली, ये 100 किलोमीटर चली। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, इन दोनों में डिफरेंस रहा कि S2 ने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किए। कैसे पता हमें, क्योंकि हमने इनका क्या लिया था, डिफरेंस। 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड एक्स्ट्रा चलेगी S2 ट्रेन S1 से। कितनी स्पीड, 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड, और यही स्पीड जो है इसको कवर करने में मदद करेगी। इसलिए हम कहते थे कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रही है एक समय पर। कैसे, उसका भी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, एक ट्रेन ऐसे है S1, एक ट्रेन ऐसे है S2। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर, इसकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर हावर। ये दो ट्रेनें हैं हमारे सामने, बीच का कोई डिस्टेंस है, कवर करना है। तो 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चलेगी, यहां से यहां तक। यहां से शुरू हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है। ये घंटे में 50 चलेगी, ये घंटे में 100 चलेगी। दोनों ने टोटल कितना कवर किया, 150। और अगर ये 150 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हुआ तो ये 1 घंटे बाद आपस में मिल जाएगी। समझ आ रही है बात कि हम क्या कर रहे हैं, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या कर रहे हैं हम, S1 प्लस S2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही समय पर ये भी डिस्टेंस कवर करेगी और ये भी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं। और इसमें क्या होगी, दोनों की डिस्टेंस डिफरेंस, दोनों की स्पीड का, सॉरी, दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस मिल जाएगा हमको, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहां पे, माइनस। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं हमारे बोट एंड स्ट्रीम में, जो बात करते हैं ट्रेन के अंदर, तो हमने क्या बात करी कि अगर सेम डायरेक्शन में है
तो S1 माइनस S2, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2। बात करें हमारा जो हम पढ़ना चाह रहे हैं बोटेंट स्ट्रीम, बोटेंट स्ट्रीम में क्या होगा कि जब ये सेम डायरेक्शन में है तो सोचो सेम डायरेक्शन में क्या है, बोट और स्ट्रीम। मान लो ये पानी की धारा चल रही है इस डायरेक्शन में और कोई नाव है, ये पानी की धारा है S1, जो पानी जो स्ट्रीम है वो S1 स्पीड से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, कोई नाव है जो S2 स्पीड से इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो पहले मान लो अगर ये नाव जो है, अगर ये जो बोट है, अगर ये स्टिल कंडीशन में खड़ी रहती, कोई इसको नहीं चला रहा, तो पानी इसको बहा के ले जाएगा, क्योंकि पानी की डायरेक्शन में तो नाव चलेगी चलेगी। तो पानी अगर नाव खड़ी है और पानी फ्लो हो रहा है तो पानी बहा के ले जाएगा नाव को। ये बात तो हमें समझ में आती है। साथ में अगर नाव भी चलना शुरू कर दे, नाव को भी कोई चलाना शुरू कर दे, तो इस नाव की स्पीड पानी की स्पीड में जुड़ जाएगी। नाव को भी कोई चलाना चालू कर दे तो जो पहले स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी तो लेके जा ही रहा है, साथ में आप नाव को भी चला रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, पानी की स्पीड से तो चल ही रही है, प्लस आपने भी इसकी स्पीड लगा दी। ये स्ट्रीम और ये बोट दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। सेम कहानी है अपोजिट के अंदर। क्या कहानी है अपोजिट में कि मान लो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हमें ले जानी है S2, अपनी नाव यहां ले जानी है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो नाव है, मान लो आज इसकी स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और हमारे नाव की स्पीड, हमारे पास बहुत पतला दुबला आदमी जो नाव को चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोशिश कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने की, जबकि स्ट्रीम की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या नाव को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि पानी का फ्लो इधर की तरफ तेजी से हो रहा है और आपका फ्लो इधर की तरफ पानी की फ्लो से कम स्पीड में हो रहा है। ठीक है, तो आप किधर जाओगे? इधर जाओगे, किसी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि आपने अपना 5 इधर लगा रखा है, पानी ने अपना 10 इधर लगा रखा है, तो आपका 5 तो इस 10 से कैंसिल हो गया, बचा कितना? पानी का 5, जो आपको किधर ले जाएगा? इधर ले जाएगा। समझ रहे हो? अगर क्या होगा, किस कंडीशन में नाव इधर चलेगी? अगर ये होता 15 किलोमीटर, पानी के फ्लो से ज्यादा अगर नाव की स्पीड है, तब आपकी नाव इधर जाएगी। जिसमें से भी 10 किलोमीटर तो कौन खा गया? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कौन खा गया? ये पानी। ये पानी रोक देगा इतना तो आपको। आपकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें से 10 किलोमीटर पर आवर तो अपोजिट डायरेक्शन में पानी ले जा रहा है आपका। तो अल्टीमेटली आप कितना चलोगे? सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का क्या आएगा? डिफरेंस, क्योंकि पानी के फ्लो को काटते हुए जाना है, इसलिए पानी का फ्लो क्या करना पड़ेगा हमको? उसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्चुअल स्पीड आएगी उतना ही हम चल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतना सब चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ताकि आप उन चीजों को फील कर सको। अगर आप फील कर पाओगे तब जाकर के आपकी ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। बताने को मैं आपको सीधा सीधा भी बता सकता था कि इसका जस्ट अपोजिट इसमें होता है। यहाँ पे S1 माइनस S2 है तो यहाँ पे S1 प्लस S2 होगा, ये S1 प्लस S2 है तो ये S1 माइनस S2 होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इतना सब चीजें क्यों समझाई? ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करना शुरू करें तब जाकर के बाद में मुझे क्वेश्चन में चीजें नहीं समझानी पड़े। आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाए कि ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है। ये प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी भी इसी डायरेक्शन में है और नाव भी इसी डायरेक्शन में है। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में है, नाव जिस डायरेक्शन में जा रही है तो पहले पानी के फ्लो को काटना पड़ेगा और जो बची हुई स्पीड है उस डायरेक्शन, उस स्पीड से नाव फ्लो करेगी। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम हमारे क्वेश्चंस, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोट कैन कवर 36 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। हमारे पास दो वर्ड्स आएंगे इसमें, एक तो ये आएगा डाउन स्ट्रीम और एक आएगा हमारे पास अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नोट कर लो। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट भी इसी डायरेक्शन में और स्ट्रीम का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रवाह। ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट इस डायरेक्शन में और वाटर का फ्लो, स्ट्रीम का फ्लो कहां पर हो, अपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, आप लोग इन चीजों को नोट कर लो। देखो इसने क्या कहा, बोट कैन कवर 36 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और स्ट्रीम दोनों की एक ही डायरेक्शन है। हमें क्या दे रखा है, किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम। हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड कितनी आएगी, 36 डिवाइडेड बाय 3, 12 किलोमीटर पर आवर। बोट प्लस स्ट्रीम की टोटल स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या है, एंड 45 किलोमीटर इन 5 आवर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, तभी तो कवर करेगा कि बोट की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा होगी तभी जाकर के बोट आगे बढ़ पाएगी। तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर और ये क्या दे रखा है, 5 आवर्स। कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड तो ऐड हो जाती है, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की जो स्पीड, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड की डिफरेंस लिया जाता है। तो हमेशा ये ज्यादा होती है, ये कम होती है। ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड दोनों की मिलाकर के अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड के कंपैरिजनली ज्यादा होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये 12 है और ये 9 है। जब कंपैरिजन करेंगे तो डाउन स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, किससे, अप स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड से। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमारे से पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी में नाव की चाल याद करनी है हमको। ठीक है। तो चाहे शांत पानी की बात करो, चाहे सिर्फ बोट की स्पीड की बात करो, वो एक ही चीज है। हमें तो क्या निकालनी है, बोट की स्पीड। कैसा आ जाएगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये तो कट जाएंगे, स्ट्रीम की स्पीड तो कट जाएगी, प्लस ये माइनस, ये कितनी हो जाएगी, 2b, और ये कितनी हो जाएगी, 12 और 9 21 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 21/2 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये भी इजी टाइप से होता है सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 4:5। कि कोई बोट है जो कोई सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक निश्चित दूरी पर जाती है। पहले तो नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है और दूसरे बार उतनी ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। तो दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। ठीक है। कि जब धारा की दिशा में गई तो टाइम कितना लिया गया, 4, और धारा की विपरीत दिशा में टाइम कितना लिया गया, 5। उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में, और जो कि सही भी है। जब डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, धारा की दिशा में टाइम जितना लगेगा वो हमेशा कम लगेगा 100 किलोमीटर तय करने के अंदर। अगर वही 100 किलोमीटर वो धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा है तो
ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो धारा की दिशा में टाइम होता है वो हमेशा कम होता है कंपैरेटिवली धारा के विपरीत दिशा में। मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर टाइम हमेशा कम लगेगा अप स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो ये स्पीड इसने दे रखी है बोट की, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम, एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने का टाइम दे रखा है रेशो में 4:5। तो टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्पीड, 5:4। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, ये कितना हो गया 5, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम 4। हमें बोट की दे रखी तो हम पहले हमारे हिसाब से बोट की निकाल लेंगे, तो ऐड कर देंगे तो 2b बराबर 9 और b बराबर 9/2। तो हमारे हिसाब से b की वैल्यू कितनी आई, 9/2, बोट की स्पीड कितनी आई 9/2, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आई 27 किलोमीटर पर हावर। अगर हम बात करें, यहां तो हमने बोट की निकाली, अब इस बोट वाली स्पीड को अगर हम इसमें रख देते हैं तो देखो 9/2 प्लस स्ट्रीम धारा की चाल बराबर 5, इसको यहां रख दिया, धारा की भी तो चाल निकालनी है हमको, कितना आएगा 1/2, बोट की 9/2, और हमारे हिसाब से तो 9/2, क्वेश्चन के हिसाब से 27 किलोमीटर पर हावर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 इंटू 2/9, 1 बराबर 6 किलोमीटर पर हावर। हमें क्या निकालनी है, स्ट्रीम की स्पीड, 1 की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर पर हावर, तो स्ट्रीम कितना आएगा 1/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 1/2 किलोमीटर पर हावर, मतलब 3 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितने आएगी स्पीड हमारी, धारा की स्पीड कितनी आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी टाइप से करते हैं। क्या किया हमने, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा था, स्पीड निकाल ली। डाउन स्ट्रीम हमें पता है बोट प्लस स्ट्रीम होता है, धारा की और नाव की चाल दोनों की चाल ऐड होती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया, डाउन स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। बोट की निकाल ली, बोट की निकाल के कंपैरिजन कर ली, एक की वैल्यू निकाल ली, बोट की निकाल करके स्पीड की स्ट्रीम की निकाल ली, धारा की एक की वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/2 की वैल्यू आ गई, सिंपल स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टेकन बाय अ बोट in a certain fixed time in downstream and upstream is 2:1। मतलब कहने का यह है कि अगर एक फिक्स टाइम दे रखा है कि एक फिक्स टाइम है t, या फिर एक फिक्स टाइम है मान लो 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर एक बोट डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा की दिशा में 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर तय करेगी, और वही नाव 1 घंटे में धारा की दिशा के अंदर 1 किलोमीटर तय करेगी। ये रेशो दे रखा है 2:1 कि धारा की दिशा में तो फिक्स टाइम के अंदर 2 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में फिक्स टाइम के अंदर 1 किलोमीटर तय करेगी। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, देखो हमें तो क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस का रेशो कितना करेगी, 2:1, मतलब 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कवर करेगी।
हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इससे टाइम निकालें, टाइम निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना टाइम के हम स्पीड नहीं निकाल सकते। टाइम निकालें कि डाउन स्ट्रीम के अंदर 2 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर। तो मान लो अगर मुझे 1 किलोमीटर ही चलना होता, 1 किलोमीटर ही चलना होता, सिर्फ ये वाला 1 किलोमीटर नहीं, कोई 1 किलोमीटर ही मुझे चलना होता, इसको हटा दो ताकि ध्यान से समझ में आए, कि मान लो मुझे एक फिक्स डिस्टेंस चलनी होती डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में। ये तो ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है और अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे फिक्स टाइम की जगह फिक्स डिस्टेंस होती और क्वेश्चन के हिसाब से वो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा होता फिक्स टाइम के अंदर, जैसा कि अभी मैंने पहले किया था कि 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो हम ये कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि जो टाइम है, जब 1 किलोमीटर की बारी आ रही है तो इसको एक टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, और जब 1 किलोमीटर की बारी आ रही है तो इसी को 2 घंटे लगेंगे। भाई वो 2 किलोमीटर तय कर रहा था, ये 1 किलोमीटर तय कर रहा था, ठीक है। ये 1 किलोमीटर तय कर रहा था और ये 2 किलोमीटर तय कर रहा था 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में इसने डबल डिस्टेंस कवर कर दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे में इसने डबल डिस्टेंस कवर कर दी, तो 2 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ 1 किलोमीटर तो कवर करेगा। 1 घंटे के अंदर इसने 2 किलोमीटर कवर की, इसने 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर कवर करी, तो ये 2 किलोमीटर कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में और इसमें 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं टाइम की, तो ये अगर इसको 1 घंटा दिया जाए, अगर इसको 1 घंटा दिया जाए तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो कि अगर इसको 1 घंटा दिया जाता है तो ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर देगा, और इतनी ही 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कब कवर करेगा, 2 घंटे में करेगा ना, क्योंकि 1 घंटे में तो 1 किलोमीटर कर रहा है, तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर करेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टाइम की डिस्टेंस, टाइम की वो आ गई मेरे पास रेशो 1:2, और स्पीड का रेशो क्या होगा, टाइम का अपोजिट 2:1। अब मुझे क्या निकालना है, वही काम है मेरे पास। बोट प्लस स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना है 2, बोट माइनस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना है 1। किसकी दे रखी है, स्ट्रीम की दे रखी है, तो माइनस कर दो, s इक्वल्स टू 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। बोट कितना आ जाएगा, यहीं से जब इसको इसमें रखोगे तो 3/2, हमारे हिसाब से 1/2, क्वेश्चन के हिसाब से 3 किलोमीटर पर हावर, 1 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर हावर, और हमें क्या निकालना है, बोट, जो कि कितना दे रखा है 3/2, तो 6 इंटू 3/2 बराबर 9 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट कितनी आई, स्पीड ऑफ बोट हमारे पास कितनी आई, 9 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होते हैं, हम हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि थोड़े लेंथी है, लेंथी नहीं है, एक्चुअली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि अभी मैंने यहां से शुरू किया, जब टाइम के बारे में मैंने आपको समझा चुका था, उसके बाद से मैंने शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया, उसका मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगा है, ठीक है। आप भी नोट कर सकते हो, वो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ चीजें। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने आपको तीर लगा के समझाया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ये मत सोचो कि ये 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास सभी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट
to cover certain distance in downstream and upstream is 1:2. What is the speed of boat in upstream if it travels 20 km in downstream in 1 hour 40 minutes? कह रहा है कि इसने क्या दिया है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम दिया है, एक निश्चित दूरी जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आप कवर करते हो तो टाइम कितना लगता है 1:2. तो स्पीड कितनी आएगी हमारे पास 2:1. अब यहां पे हमको क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछी है, स्टिल वाटर में नहीं पूछी, इसमें पूछी है अपस्ट्रीम में. इसलिए हम अब B+S वो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे. वो कब अप्लाई करते हैं, जब स्टिल वाटर में पूछा जाता है, चाहे बोट की स्पीड चाहे स्ट्रीम की स्पीड. ठीक, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इफ इट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर. अगर यही बोट 20 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे 40 मिनट में डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो स्पीड ऑफ बोट हम क्या निकालेंगे, हमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम स्पीड ही निकालेंगे. स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये निकालेंगे हम. कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है 1 आवर और 40 मिनट. तो इसको कंप्लीटली हावर में कैसे बदलेंगे, तो 1 आवर तो है ही, 40 मिनट को कैसे बदलेंगे घंटे में, डिवाइड बाय 60 करके. तो 1 + 2/3 कितना हो गया 5/3 आवर्स. 5/3 को डिवाइड में लिखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा. ठीक है, हावर्स. कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर. डाउन स्ट्रीम के अंदर धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर. हमारे हिसाब से धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 2. क्वेश्चन के हिसाब से 12 किलोमीटर पर आवर. 1 की वैल्यू कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर. मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितनी आई, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम जो हमें फाइंड करना था कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर. इसी टाइप से होता है, अगर आपको अच्छे से आता है, चीजें अच्छे से आती हैं, जो हम बात कर रहे हैं रेशो की, तो रेशो से ही क्वेश्चन सारे हो रहे हैं. रेशो मैंने आपको भी जब पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा रेशो भी, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, चीजें बहुत आसान है. हमें पता है डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना 1, अप स्ट्रीम में टाइम कितना 2. बस सिर्फ रेशो का काम क्या होता है, बांटने का. अगर टोटल दे रखा है तो टोटल करके दो, सिंगल वैल्यू दे रखी है इसकी क्वेश्चन में तो सिंगल वैल्यू से कंपैरिजन कर लो. सिर्फ इतना ही काम होता है रेशो का, या तो कंपैरिजन या फिर बांटना. और बांटना और कंपैरिजन एक ही चीज है. ठीक, तो जब मैं रेशो पढ़ाऊंगा तब और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर मैंने आपको रेशो नहीं भी पढ़ाया है अभी तक, तब आप इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से डील कर सकते हो. ठीक है, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होते हैं. और भी हम क्वेश्चंस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम पे, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वो उससे पहले की वीडियो भी देखे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो. थैंक यू, धन्यवाद.